हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे और अपने अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल स्टडी IQ अनु पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए SI से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, ठीक है। ये हमारी सेकंड सेट हो जाएगा और हम एक कल भी लाए थे, वो भी SI से रिलेटेड था। और हम आपके लिए एक मोटिवेशन कोड के लेकर उपस्थित हुए हैं। आपका मोटिवेशनल कोड हो जाएगा, हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए ज़िंदगी ज़रा गौर से देख, मेरे हौसले भी तुझसे भी बड़े हैं। हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। आपको इतने हौसले कम नहीं रखने हैं, आपको हमेशा अच्छे ज़्यादा हौसला रखना है। अपने आप को कभी टूटने नहीं देना है, क्योंकि आप स्वयं टूट गए तो कहीं कोई आपको मोटिवेशन नहीं दे पाएगा। आपको स्वयं अपना मोटिवेशनल बनाना है। किसी वीडियो को देखकर आप मोटिवेशनल कभी नहीं हो सकते, इसलिए आपको स्वयं अपने घर को देखकर, अपनी परिस्थिति को देखकर मोटिवेशनल खुद हो जाना है। फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन, और हाँ, आपके लिए न्यूज़ है जिसका MTS यानी MTS में जिसका भी फॉर्म पड़ा हुआ है उसके एडमिट कार्ड यानी आना स्टार्ट हो गई। 30 से स्टार्ट हुए हैं और 8 मई को एग्ज़ाम भी स्टार्ट है। तो आप जिसका पड़ा हुआ है वो आप देख लें, अपना एडमिट कार्ड ले आएँ और अपनी देखें, अच्छे से तैयारी करें कि आपका एग्ज़ाम कब है, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम कर सकते हैं। चलो हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। किसी मूल राशि फल पर 10% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे चक्रवृद्धि ब्याज 132 बनाए तो मूलधन कितनी थी। तो मूल राशि कितनी थी, आपको मूल राशि पूछी गई है और दूसरे वर्ष का ये दिया गया है, पहले वर्ष का नहीं। अगर हम दूसरे वर्ष का देखते हैं, हम 10% का निकालते हैं। इसका 10% का हमारा 1/10 हो जाता है और हमें दर दूसरे वर्ष यानी 2 वर्ष दिया गया है, तो 2 वर्ष इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। यानी पहले वर्ष में हमारा कितना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज से ब्याज होता है, हम ऐसे निकालते हैं। पहले वर्ष में हमारा 10 था तो दूसरे में आप ऐसे निकालो। देखो, हम बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करते हैं, आपको बता देना है। देखो ऐसे 100 है, यहाँ 1/10 से हमें 100 यानी 1/10 है, यहाँ 100 है, एक कट किया, 10 बचे, ठीक है। और फिर 10 बचे और हमें फिर यहाँ पर 10 यानी हम यहाँ 10 आएंगे और फिर इसके ब्याज पर भी हमें ब्याज लगेगा। तो 1/10 इंटू ये 10 लिखती हैं 10, तो यानी 1, तो हमारी ये 1 ब्याज आ गया, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि दूसरे चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये दूसरी साल ये है, पहली साल ये थी और पहली ये थी और दूसरी ये है, तो आपको इसलिए देख लेना है। तो दूसरे साल में हमारा दिया गया है 11 और यहाँ कितना है, इतना 11, 1 11, 11 दूनी 22। तो ये मूल राशि पूछी है, मूल राशि हमारी ये थी, तो यहाँ इंटू कर देंगे तो हमारा 1200 आ जाएगा, यानी और ईज़िली हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पे ब्याज पर ब्याज यानी ऐड होता है, इसलिए आपको सही से समझ लेना है। यदि मूल राशि फल हमें 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी संख्या चेंज कर दें। 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो यानी 2 वर्ष, ये भी 2 वर्ष दिया गया, 2 वर्ष में ये 400 हो जाएगी। पहले वर्ष में 20 बढ़ेगी, दूसरे में 20 और फिर ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो ईजिली 1 आ जाएगा। आपको हम बता ही चुके हैं कैसे आएगा। पहले हमारी ये 400 थी, फिर 20 बची और फिर 20 इस पे भी हमारा ब्याज लगेगा, तो 1/1 फिर इंटू 20, तो हमारा ईजिली 1 आ गया। ऐसे 1 आता है दूसरे वर्ष में। ये 2 वर्ष में 21 हुई और ये कितना दे रहा है, यानी 42 420 दे रहा है। इससे कितना है, 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। मूलधन हमारा कितना दिया गया है, 400 दिया गया। इसमें ये इंटू करेंगे, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपके हम 2-3 वीडियो में SI से CI से रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको बिल्कुल छूटने का डर नहीं रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपका क्वेश्चन दे रखा है वह राशि बताइए जो 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर इतनी हो जाए। तो आपको 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है।
2 वर्ष में, तो 10 से 11 बढ़ा, 10 से 11 बढ़ा, हमारे 2 वर्ष हो गए। इसका इंटू करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, इसका इंटू करेंगे 221 आएगा। तो ये दूसरे वर्ष में दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है ना इसने। तो हम ये कैसे करेंगे, एक तो 21 के बराबर हमें ये वैल्यू दे रखी है, ये इजीली करेंगे तो हमारे 20 आ जाएगा। और मूलधन हमें पूछा है, मूलधन हमारा कितना है 100 रुपये, तो हमारा 2000 आ जाएगा। तो हमारा 2000 यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर और 17,640 रुपये 2 वार्षिक किस्तों में दिया जाता है। ये किस्त वाले सवाल हैं, ये किस्त पर के किस्त होती है। ये किस्त वाले सवाल आज तो शायद यानी इस क्लास में शायद एक ही किस्त वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम कल आपके लिए कम से कम 5 क्वेश्चन किस्त वाले लेकर आएंगे और गुनागुनी वाले भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। कल ये 2 टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है। हमारा किस्त वाला सवाल क्या कहता है, 5% की वैल्यू होती है 1/20। तो कैसे बढ़ा, हमारा 20 से 21 हुआ, ठीक है, हमारा 20 से 21 हुआ। और किस्त वाले पे ब्याज से ब्याज लगता है, यानी 20 था और हमारा हो गया सीधा 400। यहाँ 21 था, यहाँ सीधा हो गया 441, यानी वर्ग होता है सीधा। अगर हमें ये इक्वल रखना है, इसको इक्वल रखने के लिए यहाँ भी हमें 21 की मल्टीप्लाई करनी गई। यहाँ ये 21 की मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ भी 21 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ 420। और यहाँ ये 400 है ही, तो हम यहाँ ये ऐड कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा ईजिली इतना, ठीक है। और इसके बराबर हमें वैल्यू कितनी दी गई है, इसके बराबर हमें वैल्यू इतनी दी गई है। ये किससे जाएगा, अगर हम यहाँ देखते हैं हमारा पहले जाएगा, यानी 4 यानी 4 से पूरा क्लियर चलेगा जाएगा, ठीक है। और 4 का हम यहाँ 40 का हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा, यानी 4 दूनी 8, 8 चौको 32, यानी इतना हमारा क्लियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको किस्त वाला सवाल यानी समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इतनी चिंता करने की बात नहीं है, हम आपको स्टडी यानी कल किस्त वाले क्वेश्चन और गुनागुनी वाले क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे, आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका कोई सवाल दे रखा है 12,000 रुपये पर 20% की वार्षिक दर पर 9 माह का मासिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ मासिक रूप बताया है तो आपको अच्छे, यहाँ माह दिया गया है फ्रेंड्स, माह, तो आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। आपको अब कैसे होगा, त्रिमासिक होगा, यहाँ त्रिमासिक यानी 3 माह त्रिमासिक रूप से। तो हम यहाँ करते हैं त्रिमासिक, अगर हम यानी यहाँ 3 भाग करते हैं तो यानी 4 का भाग होता है, ऐसे आपको समझ लेना है। त्रिमासिक हो गया, अब ये 3 हो गए तो त्रिमासिक हो गया, यानी 4। तो 4 का हम पहले इसमें डिवाइड करते हैं, अपनी राशि में हमने 4 का डिवाइड कर लिया, 4 पंचे 20, यानी 5% हमारी दर आ गई, ठीक है। और यहाँ 3 त्रिमासिक बोला है तो 3 ईयर हो गए, हमारी दर कितनी निकल के आई, हमारी दर निकल के आई 5%। और ईयर कितने निकल के आए, 3 निकल के आए। अब क्या, अब तो सब कुछ मिल गया, आपको इसलिए सॉल्व कर लेना है। 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं, तो 20 3 साल दिए गए, 20 से 21, तो ये भी 20 से 21, ये भी 20 से 21, 3 साल हो गए हमारे। इनका दोनों सभी का गुणा करते हुए हमारा 8,000 आ जाएगा। इनका करने पर आपको इसलिए याद रहना चाहिए, देखो हमें याद है यहाँ 9261 इसका क्यू हो जाता है। और हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, हमें वैल्यू इसकी दे रखी है 8,000 की वैल्यू हमें 12,000 दी गई है। यहाँ 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो हमारा ये 3/2 बचेगा। 3/2 हमारा 9261 में अगर हम इंटू करेंगे तो हमारा इजली आ जाएगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमें ऑप्शन गलत क्यों दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ये 0 की जगह 8 होगा, या ऐसे हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, आप बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको अब वर्ष ज्ञात करनी है, आपको ये राशि दी गई है तो वर्ष ज्ञात करनी है।
फ्रेंड्स इसमें फार्मूला होता है, लेकिन हम बिना फार्मूला से सॉल्व करते हैं। देखो आप सिर्फ ये देखते रहना, हमें कितना दिया गया है, 12,000 दिया गया अपॉन हम ये लिख लिया, 0 से 0 ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं 3 से कट करते हैं, 3 चौक 12 हमारा 400 आ गया। यहाँ 3 से देखते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यहाँ 3 एकम 3, तो हमारा इजली बचा 400 अपॉन 441। ये हमें फ्रेंड्स दिख रहे हैं, ये हमें वर्ग दिख रहे हैं दोनों के। ये 20 का वर्ष आसपास दिख रहा है, ये 21 का वर्ष दिख रहा है, यानी 2 वर्ष, सिर्फ 2 वर्ष। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें 5% है, 5% 1/20 होता है, तो हमारा ये आ गया 20, तो बिल्कुल इसकी ये आ गई। तो हमारे कितने वर्ष हुए, 2 ईयर लगे, बस हो गया हमारा, यानी ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल ठीक हो गया। आपको यानी फार्मूला फिट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है फार्मूला। देखो हम बिना फार्मूला से बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं, ऐसे ही आपको करना है। देखो बिल्कुल वही है ये सवाल, ये भी बिना फार्मूला से सॉल्व कर देंगे। देखो ये 3,000 दिए हुए हैं, 30,000 हैं, 30,000 हैं, ये गलत कैसे लग रहा है, क्योंकि ये इक्वल रहने चाहिए, इक्वल कैसे नहीं है, कहीं ना कहीं तो यहाँ मिस्टेक है। फ्रेंड्स चेक करते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। हमने बोला था यहाँ टाइपिंग में एरर है, यहाँ 3 और आगे हैं, हमारी संख्या है 34,347, तो हमें यहाँ अपॉन में लिख लेते हैं 34,347, ठीक है। अगर हम यहाँ कट करते हैं, 3 से कट करते हैं, यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारा 10,000 और नीचे आ जाएगा 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो जाएगा, बच्चे 1 बचा है, 3 चौक 12 हो जाएगा, बचे 2, 3 एम 27 हो जाएगा। तो हमारा ये ईजली आ जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 10,000 अपॉन 11449। तो हमें ये दिख रहे हैं, ये सही से देखो, ये 100 का कहीं हमें वर्ग दिख रहा है, नीचे कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर ही होगा। अगर ये 100 का दिख रहा है तो ये कितने का है, 107, यानी 107 का वर्ग है। ये वर्ग करेंगे यानी 2 ईयर ही लगेंगे, तो हमें ईयर पूछा गया है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें हमारे 2 ईयर लगेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कितने वर्षों में, इसमें भी ईयर पूछा गया है। 800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप में, आपको अर्धवार्षिक रूप में बाद में देखना है। देखो संयोजित 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.1 रुपये हो जाएगी। आपको ये अच्छे से देखना है, अर्धवार्षिक रूप हमें दिया गया है, तो हमें ये देख लेना है। अगर हमारे यहाँ है 800 और हमारे कितना हो जा रहा है, हमारा इतना हो जा रहा है, तो यहाँ पॉइंट हटा करके अपॉन में आएगा, अपॉन में ना लिख के हम यहाँ लगा दें, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 से 0 कट हो गया। अब हमें ये कुछ दिख रहा है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, किसका क्यों हो जाएगा, तो ये बेस का हो जाएगा। तो हमें कितना पूछा गया, तो हमें यानी क्यू है, तो यानी 3 ईयर मतलब अर्धवार्षिक यहाँ दिया गया है, ये अर्धवार्षिक, तो अपॉन 2 कर दें, अर्धवार्षिक हो गया, अपॉन 2 करने पर अर्धवार्षिक हो गया, इसलिए हमारा 4 आंसर आ गया। मैंने बोला बिल्कुल आपको सूत्र लगाने की, फार्मूला आप भूल ही जाओ। अब फार्मूला क्या होता है, हम फार्मूला बिल्कुल नहीं, हमें पता है, हम रटते ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही इजली सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या, सिर्फ आपको ऑप्शन ही बताना है कौन सा सही है, ज़रूरी थोड़ी ना वो सवाल लगा हुआ देखेगा हाँ आपने कैसे किया। देखो हमने इसलिए निकाल लिया, 8,000 का 20 कर दिया, इसका हमें पता ही था 21 है, यानी हमें पता चल गया क्यू है, तो क्यू हमें अर्धवार्षिक दिया, तो हमने अपन 2 कर दिया, बस हमारा यूजली ऑप्शन आ गया। चलो ऐसे ही हम दूसरा करते हैं। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा हो जाएगा, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 6655 रुपये हो जाती है, तो धनराशि कितनी है, तो हमें ये देख लेनी है। क्या, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्ष में 10 का होता है 1/10, 3 वर्ष में दिया गया है, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो हमारे 3 ईयर हो गए। अगर हम इसको इंटू करते हैं तो हमारा 1000 हो गया इक्वल, और हमारा यहाँ इनको 3 का क्यू हमें अच्छे से पता होना चाहिए, हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ हमारा क्या दिया गया है, यानी इतना हो जाता है, हमें मिश्र धन दिया गया, हमें ये दिया गया, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 6655। अगर हम इससे ईजिली डिवाइड करेंगे, ईजिली इससे डिवाइड कर दें तो हमारा 5 से चला जाएगा, 5 की
यानी आपको क्या धनराशि पूछी गई है, हमारी ये पूछा गया, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 5000 आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन है 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? तो आपको बताना है 3 वर्षों पर। यहाँ 3 वर्ष दिया गया है, 1/10 हो जाएगा। 10 की वो परसेंटेज अगर हम उसे करेंगे तो हमारा 10 से 11 हो जाएगा। यहाँ 10 से 11 हो जाएगा, यहाँ 10 से 11 हो जाएगा, यहाँ हो गया। यहाँ हमने अभी बताया ही था, बिल्कुल अप्रॉक्स पहले ही जैसी है। हमारा मूलधन ये दिया गया है, तो हमारा मूलधन दिया गया, इसके बराबर हमें ये दिया गया, मतलब 1 से पूरा चला गया। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 331। तो 3 से 31 अब इंटू 1, तो हमारे इजली सेकंड ही क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये मिलता है, तो मूलधन की राशि क्या होगी, ये आपको बता देना है। तो 15% की अगर हम वो निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 3/20 हो जाएगा। 3/20 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 वर्ष के लिए करते हैं, 20 से 3 बढ़ता है तो हमारा यहाँ 23 हो जाएगा। 20 से 3 बढ़ता है तो हमारा 23 हो जाएगा, हमारा यहाँ 400 हो जाएगा। इसका हमें वर्ग पता होना चाहिए, 529 इसका वर्ग होता है, ठीक है। हमें क्या दिया? चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, मतलब इसकी हमें ये दिया गया है डिफरेंस। तो हमें 129 की वैल्यू हमें 3225 दी गई है। 129 की वैल्यू हमें 3225 दी गई है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, पहले हमारा जाएगा 2 से, अगर 2 से डिवाइड करते हैं फिर 2 से जाएगा, फिर हमारे यानी 5 से, यानी फिर पीछे 5 है, यानी 5 से ही चला जाएगा, 5 से चले जाएगा। और फिर हमारा क्या पूछा गया है? मूलधन, मूल राशि पूछी गई है। मूल राशि हमारी ये है, इसमें अगर हम इंटू 25 की मल्टीप्लाई करते हैं, 25 चौको 100, यानी हमारा 1000 10,000 क्लियर ऑप्शन हो गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा। अगर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों में आपको बता देनी है। ये साधारण वर्ष दिया गया है। अगर साधारण ब्याज में 40% की वृद्धि होती है 8 वर्षों में, तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारी ईजिली दर निकल के आएगी। ये हमारी 8 वर्षों में यानी 5% निकल के आ जाएगी। ये चक्रवृद्धि की हो गई। अब चक्रवृद्धि ये 2 वर्षों में दिया गया है, तो 1/20 हो जाएगा। 1/20 हमारा हो जाएगा 20 से 21, यहाँ 20 से 21 फिर हो जाएगा। यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, यहाँ हमारा 400 हो जाएगा, यह 441 हो जाएगा। तो हमारा इसके बराबर ये 30,000 दिया गया है। इस 0 से 0 कट किया, 4 पे यानी 25 हो गए, 25 दिया 75 हमारा ईजली आ गया, ठीक है। 75 ईजली आ गया। अगर हम यहाँ अपने यानी चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों का डिफरेंट होता है हमारा, तो 41 इंटू 75 आया। 75 का यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा कितना आएगा? 5 1 5 आ जाएगा, और 5 चौको 20 आ जाएगा, 7 चौक 28, यानी 375 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हम बिना फार्मूला से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, ऐसे ही आपको भी कर लेना है। आपका क्वेश्चन क्या कहता है? यदि राशि में 10% में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, बिल्कुल ऐसे ही साधारण ब्याज है, यानी 10 वर्ष में होती है, तो हमारे 4% ईजिली आ गया, ठीक है। और 3 वर्षों में आपको पता है 4 वर्षों की 4% की वो अप्रोक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी 1/25 1/25 हो जाएगी। अगर 25 वर्षों में हम यहाँ करते हैं तो 25 से 26, ठीक है। यहाँ फिर 25 से 26, फिर एक बार 25 से 26, हमारा 3 वर्ष हो गए। अगर हम यह करते हैं इन तीनों के 25 का, तो हमारे ये 625 आ जाता है। इसका हम क्यू करते हैं तो इसका क्यू आता है 17,576। ये आपको इतने पता होना चाहिए। आपको हमें क्या दिया गया है? हमें इसका दिया गया है, इसके बराबर दिया गया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ये इसका डिफरेंस पूछा गया है, और ये बराबर हमारा 30,000 दिया गया है, ठीक है। और अगर हम 25 से सॉल्व करते हैं, 25 चौको 100 हो जाएगा, फिर 25 से 25 चौको 100 हो जाएगा, बट
25 हमारा हो जाएगा 25 अपॉन हमारा कितना है, चाहे तो 48 अपॉन 25 हमारा निकलेगा। हम यहाँ अपॉन में ही रखते हैं, क्या बिना वजह से अभी पॉइंट में ले लें। इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंट हमारा हो जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इसका डिफरेंट अगर हम करेंगे तो हमारा 1 बचेगा। फिर हम यहाँ 2 से यानी करेंगे तो हमारा 5 बचेगा। अगर फिर हम यहाँ करेंगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। हमारा डिफरेंट ये आया। अगर यहाँ हम 48 अपॉन 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे ईजिली कट करने पर हमारा आ जाएगा, यानी ये मैक्सिमम लगभग में आंसर हमारा ये आ जाएगा। ये बिल्कुल अप्रॉक्स आंसर नहीं निकाल के देगा, ये लगभग में आंसर निकाल के देगा। तो आपको भी ये ऐसे ही निकाल लेना है। फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 125 रुपये पर वार्षिक ब्याज संयोजित कितने वाली राशि क्या है 3 वर्षों में, यानी 5 से 6। 20% की आपको पता है 20% का हमारा यही हो जाता है 1/5, या 5 से 6 3 वर्षों में 125 ये हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे कितने मूलधन के बराबर दिया गया है 125। 0 से 0 कट हो जाएगा, इंटू इसमें 100 की मल्टीप्लाई, इजीली हमारा थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर 25,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर मिलने वाली राशि क्या होगी, यानी 4 वर्षों में ये, यानी 1/5 4 बार हमें लिखना पड़ेगा। 5 से 6 ये 5 से 6 ये 5 से 6 हमारा कितना हो जाएगा, 25 125 25 6 यानी 625, ये 625 हो जाएगा। इसका अगर हम करेंगे, ये 4 वर्षों में दिया गया, इसका हम करेंगे तो हमारा इसका आएगा 216, और 216 में 6 का फिर करेंगे 36 हो जाएगा। 6 एकन 6, 1 हमारा 7 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और हमें कितने इसकी वैल्यू हमें दी गई है, इसके बराबर हमें 25,000 दिया गया है। यहाँ ये कट हुआ तो हमारा ईजिली 1000 आ गया। फिर हमारे 25 चौको 100 हमें ये कर लिया, 5 चौको 20 तो हमारा ईजिली यानी 8/5 आ गया। 8/5 आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाली राशि, इन दोनों को हम माइनस करेंगे। इन दोनों को माइनस करने पर हमारा 1 आएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा। फिर यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी 12 में थे, अगर हम 6 माइनस किए तो हमारा 6 ही आएगा, इंटू 8/5 रख लेने हैं मुझे। इसका करेंगे तो अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा, इसमें ही मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 5 तो हम यहाँ देख लेते हैं। हमारा यहाँ देखने पर आएगा, हमारा ये लमसम में आप स्वयं यहाँ इंटू कर लेना, आपका इसमें एक भी आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल 4 दिए गई है, हमने आपको लगा लेना है। 5 से 6 करने 4 बार कर लेना है, आपको ये वैल्यू दी गई है। चक्रवृद्धि ब्याज ये आपको बिल्कुल ठीक दिया गया है, ये सिर्फ आपको इंटू कर लेना, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप हमारी क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स। और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि एमटीएस के बिल्कुल एग्ज़ाम आ गए हैं। 8 तारीख को बिल्कुल 8 मई को एग्ज़ाम होंगे, और आपको अच्छे से अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ज़्यादा सोना नहीं है। और पता है सभी को नींद बहुत आती है, मुझे भी बहुत आती है, पता नहीं चलता है कब सो जाते हैं, तो आपको लेकिन सोना नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। चलो तब तक अपना ख्याल रखना, अपना पढ़ाई करते रहना। हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड।